दोस्तों, भोली भंडारी। अब भारत की व्यवस्था तेज़ी से बदलने वाली है, क्योंकि आखिरकार मेरे ही विचारों का, शब्दों का, कल्पनाओं का, इच्छाओं का भारत बनने जा रहा है। मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही होगा, मैं जैसी कल्पना कर रहा हूँ, मैं जैसी तैयारी कर रहा हूँ, मैं जैसी एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ वैसा ही होगा। इससे जरा भी परिस्थितियाँ टस से मस नहीं हो सकती। ये एक फार्मूले की बात है। फार्मूलों को भारत के लोग क्या समझेंगे? हज़ारों साल तक, 2000 साल तक विदेशियों को गुलाम रहे, पहले शैतानवादियों को गुलाम रहे, जिन्होंने एक भयानक स्लेवरी सिस्टम में भारत के समाज को पहुंचा दिया, गुलाम व्यवस्था में पहुंचा दिया। उसके बाद इसी वजह से भारत को विदेशियों का गुलाम होना पड़ा। आप लोगों के लिए ये बातें बड़ी अटपट से लगती होगी कि भाई ये आदमी कहता है कि इसके विचारों का, शब्दों का, आशाओं का, इंटेंशन का, डिटर्मिनेशन का, अपेक्षाओं का संसार बनता जा रहा है भारत और सारा संसार। क्योंकि भारत के लोग ज़्यादातर तो बेचारे पागलपन के से हालत में घूमते हैं। वे क्या जाने शिक्षा क्या होती है, वे क्या जाने विज्ञान क्या होता है। थोड़ा बहुत मटेरियल साइंस देखा है, सामने मोटर गाड़ी है, बस है, कार है, मोबाइल है, इत्यादि इत्यादि, कितने तरह के विज्ञान हैं यहाँ। कोई बेचारे क्या जाने। इसलिए भारत का समाज एक पागलपन की अवस्था में है। पागलों का झुंड है। कुछ पागलों का झुंड भी है और वह नपुंसकों का झुंड है। नपुंसकों के साथ साथ वह भटके हुए लोगों का झुंड है। इसलिए यहाँ ज़्यादा आशा करना बेकार है कि लोग ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। यहाँ तो प्रकृति कराएगी, नेचर कराएगी, और प्रकृति नेचर के फार्मूले मैंने ऑब्जर्व किए हैं, मैंने प्रयोग किए हैं कि वह प्रकृति कैसे काम करती है। इसलिए अब प्रकृति के तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे ही कार्य करेंगे जैसे मैंने सोचा है। पंच तत्व ऐसे ही कार्य करेंगे जैसे ही मैंने सोचा है। सैकड़ों बेसिक एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन जो होते हैं यहाँ प्रकृति में, वे सब ऐसा ही कार्य करेंगे जैसा मैंने सोचा है। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। किसी से हो सके तो इन वीडियो को सेव करके रखना कि क्या सचमुच में ये ऐसा होगा, क्या सचमुच में ये वीडियो चरितार्थ होंगे, क्योंकि होना तो ऐसा ही है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश असल में तो प्रकृति के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये सैकड़ों जो साइंटिफिक एलिमेंट्स, मूल तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब और पंच तत्व सारे मानव की इच्छा के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार, उसकी कल्पनाओं के अनुसार, उसकी भावनाओं के अनुसार, उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार, उसकी तैयारियों के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे हम तैयारी करते जाते हैं, जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते जाते हैं, ये सारे एलिमेंट्स उसी तरह से हमें जवाब देते जाते हैं, हमारे लिए कार्य करते जाते हैं। इसलिए इस बात में मुझे तो ज़रा भी शंका नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। यानी कि मैंने जो कल्पना कर रखी है, भारत उसी के अनुसार चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या भारत में इतनी महंगाई, ये महामारी सी, ये हाहाकार क्या तुमने ही पैदा किया है? क्या इस शासन व्यवस्था को तुम ही लाए हो?
हाँ, मैं कोरोना और इस भयानक शासन व्यवस्था को तो नहीं लाया, लेकिन मैंने परमात्मा से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने बताया कि मंगल, जैसी तुम शासन व्यवस्था लाना चाहते हो, जो आपके दिमाग में रखी हुई है, जो आप कल्पना कर रहे हो, उसको लाने के लिए ये हालातें लाना बहुत ज़रूरी था भारत में, क्योंकि उनको लाए बिना वह शासन व्यवस्था आ ही नहीं सकती जो तुमने सोच रखी है। इसलिए पहले इस दुनिया में, इस देश में हाहाकार आएगा, बड़ा हौला मचेगा, तांडव मचेगा, उसके बाद सबकी अकल ठिकाने होगी, तब वह शासन व्यवस्था आएगी जो मेरे दिमाग में है। इसलिए दोस्तों, आप एक लीस्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार, लीस्ट एक्सपेक्टेशन क्या, कि ये समझो कि आप इन विचारों को आपको जानते या नहीं जानते, लेकिन क्या पता सही हो, इसके अनुसार इनको थोड़ा सा हो सके तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि भारत में बहुत डैमेज होने वाला है, बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत हाहाकार मचने वाला है, और उसमें वे लोग ही फ़ायदे में रहेंगे जो कि मेरे ग्रेट इंडिया मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट के अनुसार कार्य करेंगे, क्योंकि आखिरकार उसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सारी प्रकृति काम कर रही है। इसलिए देख लीजिए, मेरा तो फर्ज बनता है जो मैंने आप कर दिया, और जो मुझे भगवान साक्षात बताता है वह मैंने बोल दिया। किसी से मैं कोई पैसे नहीं लेता, किसी प्रकार की गफलत नहीं। ये एक वैज्ञानिक फार्मूला है कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। भाई, पानी का जहाज़ पानी पर क्यों दौड़ेगा जब आपको पता चलेगा कि पानी में डूबने का क्या सिद्धांत है, वह जितना पानी हटाता है उस पानी के बराबर उसका भार कम हो जाता है। ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ऐसे हवा में दौड़ने का हवाई जहाज़ का सिद्धांत है। ऐसे ही प्रकृति के नियमों से विज्ञान के सिद्धांत निकलते हैं। इसी तरह से हमारे मानसिक नियम, मेंटल प्रिंसिपल्स, हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स और हमारे माइंड के प्रिंसिपल्स जो है वो सारे किसी न किसी नियम से बंधे होते हैं। हियर नथिंग हैपन्स बाई चांस, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। यदि हम इसको अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो हम फिर प्रकृति के तत्वों को उसी हिसाब से चला सकेंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए। बस हमें वो पूरे साइंस के अनुसार वह जानना मांगता है कि ऐसा ऐसा है, उसके बाद कोई चिंता की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कन्फर्म हूँ, डिटरमाइंड हूँ कि ऐसा ऐसा ही होने जा रहा है। और ये हालातें जो अभी तो भारत में हालातें और बहुत बिगड़ेंगी, बहुत यहाँ पर आदमी का दुश्मन बनेगा और बहुत हालातें बिगड़ेंगी। तब जाकर ये शासक लोग, ये हैवान लोग, ये बकवास लोग, ये बुद्धिहीन लोग तब जाकर भागना शुरू करेंगे देश से, देश को छोड़कर तब जाकर छिपना शुरू करेंगे। इसलिए ये सब उसी के अनुसार, मेरे फार्मूले के अनुसार ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सारी परिस्थितियाँ, सारे तत्व, सारे जो फैक्टर्स हैं प्रकृति के, वो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ऐसा भी नहीं कि लो मुझे तो किसी ने बोल दिया मैं बोल देता हूँ। मेरे ये प्रयोग, मेरा एक एक शब्द बड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसे नहीं बोल देता मैं। और ये एक एक चीज़ पूरी होनी है, देर सवेर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।